Hello everyone, welcome again to R Squared Mathematics. In this video, we are going to discuss about an important subject for NET JRF. इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि NET JRF के अंदर लीनियर अलजेब्रा की क्या इंपॉर्टेंस है, लीनियर अलजेब्रा के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं और लीनियर अलजेब्रा का मार्किंग कोटा and also I am going to offer you some practice sessions on linear algebra. That means we are going to declare our subject of the week for this upcoming week and the topic which we are going to cover for the upcoming week. Alright, so let us start for this video. I'm Rajendra, I think you already know me. So yeah, let's just begin. सबसे पहले बात करते हैं कितने मार्क्स का है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आप नेट जेआरएफ के लिए छोड़ने की ऑप्शन नहीं होता है, ईजी सब्जेक्ट माना जाता है। कुछ लोग पूरा स्कोर भी कर लाते हैं लीनियर अलजेब्रा में, हार्डली बट टॉपर्स लगभग 40-45 है ना स्कोर कर लेते हैं अलोन लीनियर अलजेब्रा से। अगर मार्क्स की बात करूँ एग्ज़ाम में तो 45 से लेके 60 तक जाते हैं। पिछली बार भी लगभग पेपर में आपका लीनियर अलजेब्रा 60 मार्क्स तक का ही आया था, ऑलमोस्ट अराउंड 60 मार्क्स। और क्वेश्चन जो है जो स्टैंडर्ड जहाँ से बनते आते हैं वैसे ही थे, कुछ नया ज़्यादा उसमें भी दिखा नहीं। स्टैंडर्ड जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से आ रखे थे आपके क्वेश्चन। एनीवेज चर्चा करते हैं कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। सिलेबस की चर्चा करूँ मैं लीनियर अलजेब्रा की तो ऐसा सा कुछ दिखता है। पहला जो सेगमेंट है आपका, या फिर आप ऐसे बोल दो कि यूनिट फर्स्ट, उसके अंदर आपके पास में वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन, सब स्पेस की डेफिनेशन, सब स्पेस के एग्जांपल्स, लीनियर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये चेक करना, बेसिस डायमेंशन एनालिसिस, और थोड़ा सा ये सेकंड में आ गया अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एनीवेज यानी कि यहाँ से आपको जो है एक सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता रहता है आपका, वो एक डायरेक्ट W1 W2 दे देना, फिर उनके इंटरसेक्शन की डायमेंशन पूछना, W1 और W2 के सम की डायरेक्शन पूछना, या फिर एक सीधा वेक्टर स्पेस दे देना और उसकी डायमेंशन पूछ लेना। इस टाइप के क्वेश्चन लगातार बनते जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक सेट दे के LI है कि नहीं है, या फिर इससे जनरेट होने वाले या फिर स्पान होने वाले वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो दैट इज फ्रॉम द चैप्टर 1 वेक्टर स्पेसेस। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट 2 और चैप्टर 2 in the linear algebra, which is linear transformation. This is exactly from where linear algebra actually starts for real. यहाँ पे आपको linear transformation, सिल्वेस्टर लॉ, रैंक नलिटी जिसको बोलते रहे, वहाँ से then some properties of linear transformation like composition का 1 1 on 2 and so on, range निकालना, रैंक निकालना, नलिटी निकालना, नल स्पेस निकालना, all that. कुछ इंपॉर्टेंट लीनियर ऑपरेटर्स हैं जो स्पेशल टाइप के हैं, जैसे आपके AX है ना, कि आपने हर T of x इज इक्वल टू AX, इस टाइप के जो लीनियर ऑपरेटर्स हैं है ना, जैसे नील पोटेंट आपका डेरिवेटिव ऑपरेटर हो गया, नील पोटेंट ऑपरेटर्स हो गया, या फिर मैट्रिक्स की हेल्प से डिफाइन करने वाला लीनियर ऑपरेटर हो गया। ये ऐसे हैं कि काफ़ी पॉपुलर हैं, हो सकता है कि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकता है। अगेन आइसोमॉर्फिज्म, थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म, जो तीनों थ्योरम्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपको एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और दो बेसिस दी, एक बेसिस भी दी हुई है या फिर दो बेसिस दी हुई है, आप मैट्रिक्स कैसे बनाओगे उनसे, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सिलेबस में है और क्वेश्चन भी बने हुए हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी बनते रहेंगे। इसके बाद में अगला सेगमेंट है आपके पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये मतलब समझ लो कि यहाँ पे 10-12 रिजल्ट्स हैं और हर बार क्वेश्चन बनता जा रहा है। थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग समझना है इसको तो आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ही पढ़िए। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से पढ़ोगे तो आपको रिजल्ट रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे कि है क्या, और काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। और एग्जाम में भी मैं देख रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इससे, ना कि कैलकुलेटिव। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑल, यहाँ से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर पा रहे हो एग्जाम में, यहाँ से आप 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगले सेगमेंट में चलते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते रहे। एक्चुअली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, आगे भी इससे क्वेश्चन बनते रहे हैं है ना, इनको आगे मिक्स कर देते हैं दूसरे टॉपिक के साथ, तो वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। अगला सेगमेंट आपका आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर। समझ लो कि यही है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीनियर अलजेब्रा में, है ना, आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज। यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स है, आइगन वैल्यूज के बारे में कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं,
इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल पॉलिनोमियल का 1 से 2 क्वेश्चन हर बार हर एग्जाम में लगातार बार बार आता रहा है। डायगनलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन फिक्स है, हर बार 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन डायगनलाइजेबल है कि नहीं, मैट्रिक्स ट्रायंगलाइजेबल है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस लगातार बार बार बनते रहे हैं और अब भी बनते रहेंगे। इन टॉपिक्स पे आपकी पकड़ अच्छी खासी होनी चाहिए। कैनोनिकल फॉर्म्स में से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म से क्वेश्चन हर बार लगातार बार बार बनता जा रहा है। इन चीज़ों को छोड़ देना या फिर इनको ढंग से नहीं समझना, मतलब कि जानबूझ के क्वालिफाई नहीं करना चाह रहे हो आप नेट। इन टॉपिक पे आपको ना सिर्फ ये आने चाहिए बल्कि इनके ऊपर आपकी अच्छी खासी पकड़ भी होनी चाहिए अगर आप लीनियर में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो। अगेन लीनियर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से इसे कवर करना चाहिए। केले हैमिल्टन थ्योरम और इससे रिलेटेड जो आइगन वैल्यूज के बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज बनती है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहे हैं। जॉर्डन फॉर्म इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट, है ना, जहाँ से 4.75 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि कभी कभी तो 61 जाते ही खोलते ही पेपर का पार्ट सी जॉर्डन फॉर्म का क्वेश्चन पूछा होता है, या फिर जहाँ लीनियर शुरू होता है वहाँ एक पार्ट सी में जॉर्डन फॉर्म का क्वेश्चन आपको दिख जाता है। गेट में भी पूछता रहे। इवन जॉर्डन फॉर्म को आप एज ए एग्जाम्पल्स यूज करोगे तो काफ़ी हेल्पिंग रहेगा आपको। 2x2 के मैट्रिक्स बोलता है, आप एक जॉर्डन ब्लॉक उठाइए, है ना, जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स बोलता है बड़ी है तो आप छोटे छोटे उसमें जॉर्डन ब्लॉक डाल के मैट्रिक्स बनाइए बड़ी, और फिर उसको एज ए काउंटर एग्जाम्पल यूज करिए क्वेश्चंस में, काफ़ी हेल्पिंग रहेगा आपके लिए। उसके अलावा अगर आगे, यानी कि ये समझ लो कि आप यहाँ से जो है मोस्ट जो पूरा लीनियर अलजेब्रा है ना वो यहीं से घुस घुस के आता है अंदर से, नाना प्रकार के रिजल्ट इधर उधर करके। इसके ऊपर आपको अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से यहाँ पे मैं 1 से 2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अकेला बोला था। सिस्टम ऑफ इक्वेशन से आप एक क्वेश्चन हर बार एक्सपेक्ट करके नहीं मान के चलिए कि आएगा ही आएगा, मतलब उसने लिख रखा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक क्वेश्चन बनाएगा वो पक्का, इस बार भी बनाएगा। इनर प्रोडक्ट स्पेस, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन से या फिर हल्का फुल्का अगर आपने काम कर रखा है उससे आपका क्वेश्चन के साथ डील हो जाती है, सीधा सीधा पूछ लेता है इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है, या फिर ज़्यादा इतना नहीं जाएगा उसमें। बाइलिनियर फॉर्म से भी पूछा है क्वेश्चन, सिमेट्रिक है नहीं है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। 1 से 2 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, एक बाइलिनियर और इनर प्रोडक्ट, या फिर एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से मान के चलें। कभी कभी क्वेश्चन आता है, लगभग जो पढ़ के जाते हैं ठीक ठाक होकर आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से अबाउ द हेड वाला भी आता है, बट वेरी रेयर। उसके बाद में आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्वाड्रेटिक फॉर्म एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है, इतना कुछ उसमें नहीं है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स दैट्स इट। इसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। 3 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पेपर में, एक पेपर में क्वाड्रेटिक फॉर्म से अकेले से 3 क्वेश्चन देखे हुए मैंने, 4 क्वेश्चन भी हो देखे हैं शायद, 3 या 4 क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बनते रहे हैं। ऐसे टॉपिक छोड़ने नहीं चाहिए। ये यूँ है कि समझ लो कि लीनियर के एंड में जाके पढ़ना होता है, और बच्चों ने जनरली पढ़ा नहीं होता है ग्रेजुएशन के तक, ज़्यादा इसमें देखते नहीं हैं घुस के, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट हो जाता है, रियल के जैसा सा लगता है, एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, रेंज निकालना फंक्शन की, पॉजिटिव डेफिनाइट एंड, है ना, मैट्रिक्स के फॉर्म कौन कौन से हैं, रिजल्ट्स हैं कुछ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर रिजल्ट नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्चुअली कैच कर रखा है, वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बनते रहेंगे, है ना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन तक मैंने पेपर में देखे हैं। काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट सेगमेंट है, बट एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। आपको ऐसे सेगमेंट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, रिस्क है ये, ठीक है। तो ये आपके पूरा का पूरा जो लीनियर है वो हमने 5 यूनिट में ब्रेक करके उसके अंदर कहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने चांसेस हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे आपके वो यहीं से आएंगे, इसी सेगमेंट में से। पार्ट सी में लीनियर अलजेब्रा आपको 7 से 8 क्वेश्चन तक देता है, और पार्ट बी में भी 5-6 क्वेश्चन आते रहे हैं। ये वेरिएशन ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, ये सारा डिस्कशन था हमारा कि लीनियर अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। 45 to 60 मार्क्स नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में बिल्कुल कम नहीं है, तो आपको दबा के लीनियर की प्रैक्टिस पे भी आपको इक्वली इवन मोर कंसंट्रेशन के साथ आपको प्रैक्टिस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब बारी आई कि आपका सब्जेक्ट ऑफ द वीक कौन सा है। इस हफ्ते का आपका सब्जेक्ट जो है वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पे पहले हम
1 हफ्ता स्पेंड कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने उसके पहले वाले ये जो सेगमेंट के बारे में चर्चा की हमने, वेक्टर स्पेसेस डेफिनेशन उसकी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन 3 पे हमने काम किया था। अब हमारा गोल आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, आईपीएस एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स है। इनके ऊपर आपको मैं वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चन असाइन करूँगा। आई थिंक अभी तक आपको पता चल गया है कि आप कैसे वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर नहीं चला है तो आपको तो काफ़ी गलत बात है, आपको पता होना चाहिए था। मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आप कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को एक्सेस कर सकते हो। मैं सिंपली सर्च करूँगा R² मैथमेटिक्स एंड लेट्स पुट CSIR नेट एंड सी इफ इट इज़ ऑन द टॉप। या इट्स ऑन द टॉप। टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है आपको उसको खोल देना है एंड ऑन द मेन पेज यू विल सी टास्क ऑफ द डे। यहाँ पे आपको टास्क ऑफ द डे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एवरी डे टास्क जो है वो असाइन होगा। जैसे यहाँ पे आपको टेस्ट भी असाइन किया हुआ है एंड लास्ट आपको डिफरेंशिएबिलिटी जो है उसके ऊपर असाइनमेंट जो है वो असाइन किया हुआ है। यहाँ पे आपको, यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम्स का सेट दिख जाएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड देन चेक करना है कि आप कैसे हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर फिर भी आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो 1-2 दिन में हम सॉल्यूशंस जो है उनके पब्लिश कर देते हैं। मोस्टली काफ़ी इधर उधर लगे रहते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस कोशिश करते हैं कि सिलेबस आपके सॉल्यूशन जो है वो टाइम पे पब्लिश हो। बट एनीवेज आप अपनी तरफ से लगे रहें, हम हमारी तरफ से लगे रहेंगे। चलिए, इस वीडियो में खूब लंबा खिंच गया, इतनी ही चर्चा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए I'll say bye to you. See you all in the next video.